अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा जनाब डीसी वैल्यू फाइंड करने का तरीका। और उसके बाद मैं आपको आज रजिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल के तौर पे अत्तो के अवान जो कि वाघा टाउन में वाक़या है, अत्तो के अवान बाटापुर, वहाँ की रजिस्ट्री बनाने का मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। तो जनाबे वाला, उसके लिए सबसे पहले आपने ये वेबसाइट खोल लेनी है। ये वेबसाइट है www.es.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे, ये आपके सामने ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है अर्बन या रूरल। तो क्योंकि लाहौर में रूरल इलाके नहीं हैं, फॉल करते ज़्यादातर जो टाउन जोन में, ख़ास तौर पे वाघा टाउन में रूरल जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम अर्बन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, हमें जो चाहिए डिस्ट्रिक्ट वो है जी हमारा डिस्ट्रिक्ट है जैसे अटक, ये सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। इन जैसे जैसे हम इसे स्क्रॉल करते जाएंगे ये लाहौर आ गया, हम लाहौर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे जनाबे वाला, ये देखें ये लाहौर की सारे टाउन्स हैं, जैसे लाहौर सिटी है, लाहौर कैंट है, मॉडल टाउन है, रायविंड है, शालीमार है। चूँकि ये जो एरिया जिसकी मैं रजिस्ट्री आपको बतौर सैम्पल बनाना सिखा रहा हूँ, वो है वो वाक़या है शालीमार में। तो हम शालीमार को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे, ये मज़ीद ऑप्शंस हैं जैसे सेलेक्ट टाउन सिटी। अब ये टाउन सिटी पूछ रहा है जी, ये अजीज़ भट्टी टाउन है, गुलबर्ग टाउन है, शालीमार टाउन है, वाघा टाउन है। मेरा है जो इलाका है वो आएगा वाघा टाउन में जी। उसके बाद मेरा रेवेन्यू सर्कल है, जो वो रेवेन्यू ये जो मंदरजा झेल है रेवेन्यू सर्कल्स वो आते हैं इसमें, जैसे बागबानपुर है, बरकी है, बसीन है, फतेहगढ़ है, जल्लो है, लखोडेर है। तो मेरा जो है वो मुतलका जो सर्कल बनता है वो है बसीन। मैं बसीन को क्लिक किया मैंने। उसके बाद जनाबे वाला ये देखें, इसमें आप प्रॉपर्टी की जो मौका है उसके मुताबिक आप लिखेंगे वहाँ पर कि बिल्डिंग बनी हुई है तो थर्ड फ्लोर, बेसमेंट, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर तक बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर तक बनी हुई है, या फिर अनकंस्ट्रक्टेड है। तो मेरी जो है वो मैं प्लॉट की आपको रजिस्ट्री बतौर सैम्पल बना के दे रहा हूँ। ये अनकंस्ट्रक्टेड पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने क्लिक करना है जनाब प्रॉपर्टी एरिया पे। तो ये देखें जनाब, ये जो भी मुतलका रेवेन्यू जो सर्कल है बसीन, वाघा टाउन, तहसील शालीमार, वो सारी सोसाइटीज़ और वो इलाके शो हो रहे हैं। जैसे अब्दुल्ला गार्डन है, अल अहमद गार्डन है, गनी गार्डन है, अल करीम है, अल खैर है, अल रहीम है, आल फेजिज़ है, अल रहमान के आल फेजिज़ है, अल हफीज़ गार्डन है, अली आलम है, अली टाउन, असद गार्डन, अशरफ गार्डन, अत्तो के अवान टाउन्स एंड सोसाइटीज़। इवन के जो बिस्मिल्लाह स्कीम है ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये बिस्मिल्लाह स्कीम भी अत्तो के अवान के हदूद में आती है, लेकिन अत्तो के अवान गाँव का अपना रेट है। ये याद रखिएगा, अत्तो के अवान में जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका अलग रेट है, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी का अलग रेट है और अत्तो के अवान का अलग रेट है। तो हम अत्तो के अवान के रेट को क्लिक करेंगे। ये जनाबे वाला हमारा आ गया अत्तो के अवान का रेट। आगे ये देखें, ये बड़ा अहम पोर्शन है। यहाँ पर इसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं हमसे, जैसे ये अत्तो के अवान आ गया। अच्छा, ये पोर्शन देखें, यहाँ पर इसने पूछा हुआ यूज़ खसरा फॉर डीसी वैल्यू, यूज़ प्रॉपर्टी एरिया फॉर डीसी वैल्यू। खसरा हम तब क्लिक करेंगे, याद रखेगा, जब हम जो है ज़रई ज़मीन बना रहे होंगे। चूँकि इस टाउन में कुछ अभी भी ज़रई ज़मीनें मौजूद हैं तो वो ज़रई ज़मीन का अलग रेट होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि ज़रई ज़मीन 2 कनाल से कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। 2 कनाल कम अज़ कम ज़मीन होगी तो उसको गवर्नमेंट ज़रई रेट लगाएगी, वरना वहाँ का रेजिडेंशियल रेट लगेगा या कमर्शियल रेट लगेगा। ये प्रॉपर्टी के एरिया पे डिपेंड करता है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यूज़ प्रॉपर्टी एरिया फॉर डीसी वैल्यू। ये हम प्रॉपर्टी एरिया यूज़ करेंगे। ये देखें आगे वो प्रॉपर्टी एरिया में पूछेगा सिलेक्ट लैंड क्लासिफिकेशंस। ये हम ज़मीन की जो है वो क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे कि वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट की। ये रेजिडेंशियल प्लॉट को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जनाबे वाला हम करेंगे लोकेशन सेंड लोकेशन। लोकेशन जो है वो इसकी ऑफ द रोड है, ये ऑफ द रोड सेलेक्ट कर ली गई है। उसके बाद लैंड एरिया मैं सैम्पल के तौर पे आपको 5 मरले दे रहा हूँ।
ये 5 मरले का जो है वो डीसी वैल्यूएशन, ये देखें ये कैलकुलेशन होगी सारी आपके सामने खुद आ जाएगी। जैसे ही मैं फाइंड लैंड रेट पे क्लिक करूँगा, ये आपके सामने लैंड रेट आ गया जी। डीसी वैल्यू इस टाइम अत्तो के अवान बाटापुर की है 4,40,000 रुपये पर मरला। एक मरले का 4,40,000 है। और ये देखेंगे डीसी वैल्यू स्क्वायर फुट रेट, ये तब आपने ऐड करनी है जब आपका मकान बना हुआ है या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, फिर उसका रेट फिर इस 4,40,000 पर मरले के हिसाब से 1400 पर स्क्वायर फुट। याद रखिएगा एक मरले में 225 स्क्वायर फुट होते हैं, तो हमने 1400 मल्टीप्लाई बाय 225 करना है, यानी एक मरले के हिसाब से। तो जितने मरले होंगे उतने 225 के हिसाब से मरला मल्टीप्लाई बाय 225, जितने भी मरले हैं, जैसे 5 मरले का ये बनेगा 1125 स्क्वायर फुट, ये 1400 मल्टीप्लाई बाय 1125 स्क्वायर फुट वो जो आएगा आपका, उसको आपने ऐड करना है ये 22 लाख में। 4,40,000 पर मरला, तो ये 5 मरला बना 22 लाख रुपया। अब इसकी सारी कैलकुलेशन करनी मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखें जी, मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखी है ताकि आपके लिए आसानी हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी आपको जिस चीज़ की समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हमने निकाल लिया था उसका डीसी रेट। उसका डीसी रेट हमारे पास निकला था 4,40,000 पर मरले के हिसाब से। 5 मरले का रेट निकला था जनाबे वाला 22 लाख रुपए निकला था। ठीक है, अब 22 लाख की हमने टोटल कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी 2% लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। ये देखें, ये इसकी स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 2% लगेगी आज के नोटिफिकेशन के मुताबिक, यानी कि जुलाई सितंबर से ऑनवर्ड, यानी ये जून से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 2% ड्यूटी लगेगी स्टाम्प की। पहले 1% लगती थी, अब 2% लग रही है, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगी 44,000 रुपये। 44,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी होगी। उसके बाद कंपैरिजन फ़ी आएगी इसकी, वो आएगी 1,000 रुपीज़। उसके बाद टाउन टैक्स 1% ऑफ डीसी वैल्यूएशन आएगा, यानी डीसी वैल्यू है 22 लाख, इसका 1% आएगा जनाब 22,000 रुपया। उसके बाद लोकल कमीशन फ़ी जो है वो गवर्नमेंट टैक्स है। ये याद रखिएगा, लोकल कमीशन फ़ी हम वकला को या लोकल कमीशन को नहीं मिलती, ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है जो हमने पे करना होता है। ये होता है 5,400 रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद आगे जनाब FBR टैक्सेस की। अब ये बात याद रखिएगा कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं, जैसे अत्तो के अवान के रजिस्ट्री बनाने का ये मकसद था कि अत्तो के अवान की डीसी वैल्यू नहीं है, अत्तो के अवान की डीसी वैल्यू नहीं, FBR वैल्यू नहीं है। FBR की रेट लिस्ट में इसकी वैल्यू नहीं आई हुई। तो याद रखिएगा कि जिस एरिया की FBR वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर आपका डीसी रेट जो है वो बतौर FBR वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। इसलिए FBR जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो ये सबसे पहले FBR गेन टैक्स आएगा। गेन टैक्स याद रखिएगा उस प्रॉपर्टी पे लगता है, ये सेलर अदा करता है, बेचने वाला अदा करता है। ये उस प्रॉपर्टी पे लगता है जो 6 साल के अंदर अंदर फरोख्त होगी। अगर उसकी लास्ट रजिस्ट्री या लास्ट मलकियत या लास्ट वरासत 6 साल गुजर चुके हैं उसे हुए, तो वो फिर उस पर डीसी वैल्यू ये गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर 6 साल के अंदर अंदर आपकी वरासत हुई है या आपकी रजिस्ट्री हुई है या कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री के मुताबिक हुई है, तो वो फिर उस पर क्या लगेगा, उस पर आपका गेन टैक्स लगेगा। तो गेन टैक्स याद रखिएगा कि सेलर का 2% है अगर वो फाइलर है। ये फाइलर होने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूंगा। जो फाइलर है उसके लिए 2% है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए कितनी है जी, 4% ऑफ डीसी वैल्यू फॉर द नॉन फाइलर है। तो ये इसको 236K बोलते हैं इस टैक्स को। ये आ जाएगा 2% फाइलर के हिसाब से मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये 44,000 रुपये आ जाएगा। ये FBR विद होल्डिंग टैक्स ये लाजमी होता है। ये गेन टैक्स 6 साल के अंदर अंदर देना पड़ता है, 6 साल के बाद नहीं देना पड़ता। ये आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको 236C यानी कि विद होल्डिंग टैक्स वो देना पड़ेगा। ये 2% है या जनाबे वाला फाइलर के लिए 2% इफ फाइलर, 2% इफ फाइलर और 7% इफ नॉन फाइलर।
और 7% है अगर नॉन फाइलर होगा। तो ये मैं फाइलर के हिसाब से बना रहा हूँ, 44,000 रुपया बनेगा। उसके बाद ये अखराजात हैं जनाब, चलान जो प्रिंट होते हैं, उसके बाद स्टाम्प निकलवाने के चार्जेस, उसके बाद वसीका नवीसी के चार्जेस, उसके बाद परमिशन लेने के चार्जेस, ये सारे चार्जेस मैंने इंक्लूड किए हैं। ये 2,000 रुपया का खर्चा है। उसके बाद रजिस्ट्री इंतकाल फ़ी है, जो कि RM1 को जब हम रजिस्ट्री जमा करवाते हैं उसे 2,000 रुपया हम देते हैं, तो वो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी जमा। उसके बाद जनाबे वाला आपकी एक और फ़ीस है, वो 1,000 रुपये फ़ीस होगी। वो सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, वो होगी फ़ीस आपकी ADLR। चूँकि ये कंप्यूटराइज रकबा है तो ADLR जो है वो सर्विस चार्जेस, ये ADLR के सर्विस चार्जेस हैं वो 1,000 रुपये हैं जनाब, वो 1,000 रुपये होंगे। तो ये देखें 5 मरले के जो गवर्नमेंट टैक्स है वो 1,65,400 रुपये, ये जो है ये सरकारी चार्जेस है इसके। उसके बाद है फ़ी ऑफ योर लोकल कमीशन या फ़ी ऑफ योर एडवोकेट है, ये नहीं मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लीगल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो इस पे मेरे ख़िलाफ़ एक्शन हो जाएगा, मेरी जो पंजाब बार है वहाँ पर एक्शन हो सकता है, इसलिए सॉरी ये फ़ी मैं नहीं बता सकता हूँ। ये आप पे और आपके वकील पे डिपेंड करता है जनाब। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। आप सबकी सपोर्ट का, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया जनाब।